दोस्तों, एक ज़माना था जब स्कूल में पनिशमेंट आम बात थी। होमवर्क नहीं किया, उठक बैठक करो। बदतमीजी की तो मास्टर जी ने बैट उठा लिया और हमें सबक सिखाया। थोड़ी मार पड़नी जरूरी थी, बच्चों के हित में था। आज स्थिति एकदम विपरीत है। कानूनी तौर पर बच्चे पर हाथ उठाना जुर्म है। बच्चे टीचर से अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। जरा सा डांट दिया तो फौरन माँ बाप से शिकायत करने पहुंच जाएंगे। आखिर बड़े स्कूलों में बड़ी फीस जो दे रहे हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि 3 दशक समाज में कितना बदलाव आ गया है कि भाई फ्रेश ग्रेजुएट की लाइन में लगा हुआ है और एक्सपीरियंस की कोई खास कदर नहीं है। इसी तरह जहां सास बहू पर जुल्म करती थी, आज कई घरों में अपोजिट दिखता है। बहू राज करती है, पति चुप है, मुंह पर बातें सुना देगी। सेवा तो भूल ही जाओ, सास जहर का घूंट पी लेती है। अपने बेटे और पोती पोती की खुशी के लिए जरूर ही समाजशास्त्री इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे होंगे। यही समाज में हो रहा है। एक अति से दूसरी अति की दिशा में झूल रहा है। याद है जब 1 या 2 टीवी चैनल थे, 9 से 10 के बीच सीरियल चलते थे। अब इतने चैनल रिमोट का बटन दबाते दबाते थक जाती हूँ। लो, मनोरंजन की इतनी अति हो गई है। जहाँ आइसक्रीम साल में 1-2 बार खाने को मिलती थी, आज मिडिल क्लास का बच्चा हफ्ते में खा रहा है। पहले बच्चों की सेहत बढ़ाने के लिए डॉक्टर सप्लीमेंट ही लिख देते थे, आज सब कुछ वजन घटाने के लिए डाइटिशियन की सलाह लेते हैं, क्योंकि खान पान में बहुत कमी हो गई है। जहां लड़कियां की शादी जल्दी हो जाती थी, आज 30 की उम्र में वो भी सोच रही हैं कि करूं या ना करूं। पहले माँ बाप की मर्जी के मुताबिक रिश्ता जुड़ता था, आज तो उल्टा ही हो गया है। लड़की लड़की डेटिंग ऐप्स पर मिलते हैं और फ़ोन के जरिए अपना रिश्ता बना लेते हैं। परिवार में 8 से 10 बच्चे होना आम बात है। फिर हम दो हमारे दो पर आ गए। आज कई कपल्स कहते हैं हमें तो बच्चे ही नहीं, फिर एक ही बस, उसे ही पढ़ने लिखने में विदेश भेजेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। पुश्तैनी मकान का फ़ायदा ही नहीं जब उसमें ना गूंजे ना किसी की हंसी। रिटायर होकर सोचा था बस कुछ ही दिन जीना है, लेकिन अब तो 80 से 90 टैबलेट और टॉनिक पीना है। कभी ये ब्लड टेस्ट तो कभी डॉक्टर। क्या फ़ायदा इतनी लंबी उम्र पाकर पैसों का, मगर पैरों में जान नहीं गए। चिंता है बाथरूम में जाने की, कोई पास बैठकर हमसे बात करे, हरे राम हरे कृष्णा। यही प्रकृति का नियम है। गौतम बुद्ध कहते हैं आज जीना आसान नहीं, लेकिन हार मानना नहीं। शेक्सपियर का कहा है जीवन एक मंच है, दिलचस्प उपन्यास खुला हुआ है, अपना रोल अदा कीजिए, दिल पर बात मत लीजिए। समाज का जिस दिशा में आप अपने प्रिंसिपल पर डटे रहें, आप ट्रेंड के विपरीत हो सकते हैं। रेगिस्तान में भी कैक्टस जैसे फल खिल सकते हैं, फूल खिल सकते हैं। तो बताइए, लोगों की बातों पर मत जाइए। कोई एक विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन आप उनसे अलग जाइए और आप कुछ अलग करके दिखाइए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। दोस्तों, हमें किसी की नकल नहीं करना है, ना ही किसी की चीटिंग करना है, क्योंकि दोस्तों जो दूसरों के बलबूते पर जीते हैं और उनकी कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, दोस्तों वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने पर हमेशा डटे रहो और अपने पर विश्वास रखो कि मैं यह कर